सुनको सब डिवीजन में यौम जमहूरिया की तकरीब का आयोजन हुआ। सुनको सब डिवीजन में बर्फबारी के दरमियान यौम जमहूरिया मनाया गया। इस मौके पर सज्जाद हुसैन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कौमी परचम लहराया। मेहमान खुसूसी ने परेड पर सलामी ली। स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी ने यौम जमहूरिया के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बड़े प्रोजेक्टों का जिक्र किया, जिनमें डिग्री कॉलेज सुनको की तामीर के लिए जमीन की अलॉटमेंट, मुनसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स सुनको की तामीर और NH 301 को चौड़ा करने का काम वगैरह शामिल है। यौम जमहूरिया के मौके पर 126 RCC प्रोजेक्ट यूजैक के एहलकारों ने शंकोला पास पर परचम कुशाई की तकरीब का आयोजन किया। इस अवसर पर कमांडिंग कैप्टन अविरल त्रिपाठी ने बताया कि यह तारीख में पहली बार है कि शंकोला पास को आज तक खुला रखा गया है, जो लद्दाख को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ता है। शंकोला पास लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सरहद पर वाक़ है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कर्मायुगिस ने पास को खुला रखा है और इसे साल भर खुला रखने का आज़म किया है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी यहां आज शंकुला के ऊपर ध्वजारोहण करने आए थे और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रोजेक्ट योजक और 126 RCC के कर्मयोगियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के कारण हमने आज की तारीख तक शंकुला को खोल के रखा हुआ है। शंकुला पास ऐसा पास है जो 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। ये हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर पे स्थापित है। तो बारलाचला और जोजिला के बंद हो जाने के कारण लद्दाख पूरे भारतवर्ष से सिर्फ एक शंकुला पास के द्वारा अभी तक जुड़ा हुआ है, जो कि प्रोजेक्ट योजक 126 RCC 13 टास्क फोर्स इन तीनों के सपोर्ट के कारण ही यहाँ पे अभी तक स्नो क्लियरेंस का काम चालू है। और इसके अलावा पूरे निम्बू पदम दारचा सड़क पर जितना भी फॉर्मेशन कटिंग का काम है या परमानेंट वर्क्स का काम है या फिर GSB का काम है, हमारे कर्मयोगियों ने इस भारी बर्फबारी की परवाह ना करते हुए, ब्लिज़ार्ड, एवलांच, किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने काम को बिल्कुल आगे रखा है। तहसील हेडक्वार्टर ताइसरो में भी यौम जमहूरिया काफी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बर्फबारी के बावजूद यहां यौम जमहूरिया मनाया गया। इंचार्ज तहसीलदार अब्दुल समद चीफ गेस्ट रहे। उन्होंने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसमें कई स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। अवामी नुमाइंदों के साथ साथ काफी तादाद में आम लोग भी तकरीब पर मौजूद रहे। शदीद सर्दी और बर्फबारी की परवाह किए बगैर लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। चीफ गेस्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जारी हैं।